देखो, अगर तुम एक निहायती बेरोजगार गोरी चमड़ी वाले हो और तुम्हारा किसी प्रकार का बिजनेस डूब रहा है या फिर तुम्हें यूट्यूब पर व्यूज नहीं आ रहे, तो सिर्फ 2 अच्छे कमेंट पास कर दो इंडिया पे। यो मैन, इंडिया इज वेरी ग्रेट कंट्री, आई लव इंडिया, देयर पीपल आर सो स्वीट, वायलेट कोहली, द स्पाइस इन देयर फूड, ओह मैन आई एम क्रेविंग सो हार्ड इवन दो आई गॉट कॉन्स्टिपेटेड लास्ट टाइम। बस इतने में ही बाप बना लेते हम इन्हें। प्राउड टू बी इंडियन सर, सर सर प्लीज विजिट इंडिया सर। और इसके अलावा एक और तरीका अपनी दुकान चलाने का, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस। कुछ गोरी चमड़ी वालों ने तो एक पर्टिकुलर अकाउंट बना रखा है जिसपे वो बस इंडिया के खिलाफ ही वीडियोस अपलोड करते हैं। ट्विटर पे तो आए दिन हमारा रेसिज्म होता रहता है और हम भी बैठ जाते हैं डिफेंड करने। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि किस पॉइंट तक डिफेंड करोगे? कोई नाले में डूब रहा है तो कोई नाले के पानी के गोलगप्पे खा रहा है, कोई कीचड़ में नहा रहा है, कोई गौमूत्र पी रहा है, बच्चों को बाबाओं का दर्जा दिया जा रहा है। आज के समय में भी जमीन और पत्तों पे खाना खाया जाता है। नदियों में प्रदूषण, हवा में प्रदूषण एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हाइजीन। सड़कों को तो अपने बाप की जायदाद समझा हुआ है लोगों ने। इस पॉइंट पर आकर आई जस्ट कांट डिफेंड माई कंट्री एनीमोर, बट वन थिंग आई कैन डू इज चेंज। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमारे साथ इतना रेसिज्म आखिर होता क्यों है। देखो, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, हम इंडियंस अपना रेसिज्म खुद करवाते भी है और करते भी है। 30-35 साल के अंकल अपनी तोंद फुलाकर बैठ जाते हैं। हर गली मोहल्ले के एंड पर तुम्हें कुछ ऐसे छपरी घूमते हुए मिल जाएंगे जो ताड़ में रहते हैं कि कब कोई लड़की आए और कब ये छेड़े उनको। और गांजा तो पूछो मत की तरफ फूका हुआ होता है। और कुछ होते हैं गवार, जो यहाँ तो गवारपंथी फैला ही रहे हैं, फॉरेन में जाकर भी शुरू हो जाते हैं। आजा बैठ जा। और वहीं अगर तुम कोरिया, डेनमार्क या जर्मनी जैसे देशों में जाकर देखोगे तो लोग वहाँ तुम्हें क्लीन और सिविलाइज्ड रहते हुए दिखेंगे। वहाँ के लोग अपनी डाइट और हाइजीन के मामले में स्ट्रिक्ट है पूरी तरह से। और यहाँ इंडिया में देख लो, लोग टॉयलेट जाकर ढंग से फ्लश तक नहीं करते हैं। कोई दूसरा आकर साफ कर जाए तो ठीक है। और हाइजीन के बारे में तो पूछो ही मत, लोग अपनी डाइट पर भी ध्यान नहीं देते हैं। कोई या तो बहुत ज्यादा पतला या कोई या तो बहुत ज्यादा मोटा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो लगता है भाई जिम जाने से हाइट रुक जाती है। नहीं। और सबसे मेन चीज, इंडियन फूड। बताओ, आज के जमाने में भी पत्तों पे खाना खिलाया जा रहा है। तो कुछ मंदिरों में तो जमीन पर खाना खिलाया जाता है, वो भी हाथों से। ऐसी रील्स इंडिया में तो कम देखी जाती है भाई, बाहर के देशों में ज्यादा देखी जाती है। चाइना की टिकटॉक में भरी रहती है ऐसी रील्स जिसमें वो बस हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं बोला अपना हमारे इंडिया का खाना इतना जबरदस्त है, बोली रुक मैं दिखाती हूँ इंडिया खाना तुझे। इसने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। You see this video? Wow. Oh my god. It's like for some pets to eat. What's this? What's this? अब तुम बोलोगे अरे हमारा ट्रेडिशन है भाई, हमारी संस्कृति है। कौन सी संस्कृति? पुरानी गंदी आदतें है ये जो छोड़ने को राजी नहीं है हम। बाहर के देशों में भी बहुत हुआ करती थी ऐसी आदतें, लेकिन वो समय के साथ डेवलप्ड कर गए और हम अभी भी 90s के जमाने में ही है। ये जो गोरी चमड़ी वाले हमें कहते हैं ना स्ट्रीट शीटर, और करी का टैग लगाकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे अंदर से सही में ऐसी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि हमने अपना हाइजीन, खान पान और हेल्थ को इतना गंदा कर रखा है, और उससे भी ज्यादा गंदा हमने कर रखा अपनी मेंटालिटी को। बाहर के देशों में तुम जाके देखोगे तो वहाँ पर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कुछ बनने के लिए, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, रेसलर बनने के लिए। और इंडिया में तो किसी लड़की की 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पूरी हुई नहीं कि उससे पहले उसकी शादी करा दो जी। लड़कियों को पैदा ही इसलिए किया जा रहा है कि एक दिन इसकी शादी करा देंगे, मतलब उसकी लाइफ का पर्पस सिर्फ बीवी बनना रह गया है। अब इंडिया में लड़कियां सिर्फ थिंग ऑफ ब्यूटी बनकर रह गई हैं, कुछ खूबियां तो सिखाई नहीं रहे हैं कि भाई अब शादी कर लो जल्दी जल्दी और बच्चे अच्छे करके सेटल हो जाओ। और यही कहीं ना कहीं कारण भी है कि भारत में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन का बढ़ना मतलब पॉल्यूशन का भी बढ़ना, और वो दिल्ली में रहने वालों को पता चली गया होगा। और यही कारण है कि भारत में भी इतना ज्यादा रेसिज्म होता है। कोई एशियन बंदा दिख जाए उसको चाइनीज कह के चिढ़ाएंगे, छोटी जात वाले को चिढ़ाएंगे, मोटा, काला, पतला, ये सब तो हम ही कर रहे हैं और नहीं करेंगे क्या? और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इंडियंस की ऑब्सेशन फॉरेनर्स के साथ भयंकर लेवल पर है। कोई गोरी चमड़ी वाला आ जाए एक बार इंडिया में, उसको ऐसे घूरेंगे कि कोई शख्सियत आ गई हो, और कोई फॉरेनर लड़की दिख जाए फोटो खींचना शुरू कर देंगे। अब बताओ जरा, यहाँ पर भेदभाव कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं, उनका भी और खुद का भी। इतना सुपीरियर बना दिया हमने उन लोगों को। कोई इंडियंस के साथ देखा है तुमने ऐसा होते हुए कहीं? है हम ही लोग करने में लगे हुए हैं बस। कोई टेलर स्विफ्ट आ जाए, कोल्ड प्ले आ जाए, यहाँ के लोग कसर नहीं छोड़ते उन्हें अपना बाप बनाने की। अरे भाई कोल्ड प्ले टिकट मिल गई, कोल्ड प्ले टिकट। अब कभी सोचा भी है कि वो यहाँ पर आ किस लिए रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके जैसे चूतिए बैठे हुए हैं इंडिया में,
जो इनको भर भर के टीआरपी देंगे बिना मतलब के। भाई मानो या ना मानो, इंडिया बाहर की कंट्रीज के लिए सिर्फ एक मार्केट की तरह बन गया है। जो चीज उनकी कंट्री में नहीं बिक रही है, उनकी कंट्री में नहीं चल रही है, वो यहाँ के चल जाएगी। और अगर सबसे ज्यादा मुझे नफरत होगी ना, तो वो है इंडियन के पॉप फैन से। ये लोग डेल्यूजन में जी रहे हैं भाई। When some serial killers are chasing you, but they are just 7 normal boys from Korea. The sun goes down and the moon. Hell no, man. What the fuck, man? मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा नया जेंडर आया है। भाई लड़कियों का तो चलता है, तू उन 7 लड़कों का क्या करेगा। मैं तो चाहता हूँ भाई एक बार तू जा कोरिया, ऐसा लुक लेकर इतना गंदा रेसिज्म करेंगे ना तेरा कि अगले जन्म तक याद नहीं आएगी वहाँ की। हमने अपने देश के आर्टिस्ट को इज्जत देना बंद ही कर दी है। एक बार इन बच्चों से जाके पूछो तो सही कि सोनू निगम कौन है। ये सोनू और निगम को 2 इंसान बता देंगे। और तुम्हें पता है एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंडिया का रेसिज्म करते कौन है? रिएक्शन चैनल्स और फॉरेन ब्लॉगर्स। इन मोटी बुद्धि को ना जाकर पहले बताओ कि बटर चिकन के अलावा भी और भी डिश है इंडिया में जो मिलती है। और इतनी दूर ये ट्रैवल करके इंडिया आते हैं, जिस होटल में ये रुकते हैं वहाँ का खाना हजम नहीं होता तुमसे, जो इंडियन स्ट्रीट फूड पर जाकर ही खाना होता है। अबे कौन से स्ट्रीट का फूड तुम्हें हाई क्वालिटी मिलेगा जो ऐसा फेस बनाते हैं ये लोग। इंडिया में 5.5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स है, कभी उनमें भी जाने की सोचो तो तुम्हें अपने देश का खाना भी मिल जाए जो तुम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। लेकिन नहीं, इन्हें तो दिखाना है ना हाउ डर्टी वी आर। हाँ माना मैंने, कुछ दिक्कतें हमें भी है, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें दिक्कतें ना हो। दुनिया की हर कंट्री में कुछ ना कुछ चूतिए भरे हुए हैं, बट दे आर जस्ट टारगेटिंग ओनली अस। बट या आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट चेंज कि हमारे देश में भी ब्यूटी और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स बदले जाने चाहिए। और सरकार से कोई उम्मीदें मत रखो, वो लोग अच्छी चीजें बना रहे हैं, हम ही बस उस पे गुटका तुक्के चला जाते हैं। खुद में डिसिप्लिन लाना सीखो। हमने जो गंदगी यहाँ फैला रखी है ना, वो हमारे भारतीय भाइयों को दूसरे देशों में जाकर सहनी पड़ती है। इसलिए डेवलप योरसेल्फ फर्स्ट। चलो यार बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग मेरी बात से सहमत हो रहे हो। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।